प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, आज हम लोग श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, ये दिव्य धाम, अखंड धाम, जगत को पावन करने वाला धाम, ऐसे इस धाम में पृथ्वी परिक्रमा के पावन अवसर पर परिक्रमा करने के लिए उपस्थित हैं। ऐसे यहाँ पर बंगलाजी दरबार में 108 पारायण का आयोजन भी था। उस पारायण की पूर्णावती पर भी हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। दिव्यता के साथ पारायण की पूर्णावती हुई। फिर पृथ्वी परिक्रमा का एक आनंद जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राजा छत्रसाल जी को, जब उनके पास धन नहीं था, धन के कारण वो अत्यंत दुखी हो रहे थे कि मैं सुंदर साथ की सेवा कैसे करूं, श्री जी की सेवा कैसे करूं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि छत्रसाल, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ये पावन तिथि आ रही है, उस पूर्णमासी के दिन तुम अपने घोड़े भले भैया को तैयार करो और सूर्योदय की बेला से घोड़े में चढ़ करके तुम परिक्रमा करो। जहां जहां तुम्हारा घोड़ा दौड़ कर जाएगा सूर्यास्त की बेला तक, तो वहां वहां हीरा निकलने लगेगा। उगले तब वसुधा बहु हीरा, वृत्तांत मुक्तावली में ये चौपाई आती है कि तेरी धरती हीरा उगलने लगेगी। छत्रसाल, तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार से संपन्न बन जाओगे। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राजा छत्रसाल जी को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और छत्रसाल जी ने भी दूसरे दिन सुबह अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। दिन भर जहाँ तक घोड़ा दौड़ सकता है, छत्रसाल महाराज उसको दौड़ाते रहे, घोड़े में सवार होकर के परिक्रमा करते रहे। और शाम की बेला में जहाँ तक वो चल सके, फिर आकर के श्री जी से मिलते हैं। तो श्री जी ने यही कहा कि अब कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाओगे, राजनीतिक रूप से तो मैंने तुमको सबल और सक्षम बनाया ही है, और धार्मिक क्षेत्र में तुमको शाकुंडल सखी के रूप में मैंने शोभा दी है। सामाजिक रीत से भी तुम हर प्रकार से सब जातियों को मिला करके बुंदेलखंड को एक अलग पहचान दोगे, इसलिए मेरा आशीर्वाद है। अब हीरा की खदान लगाओ, खोदना शुरू करो धरती में, तो चट्टानों के बीच में हीरे निकल आएंगे और उनकी बिक्री करके तुम राज्य का विस्तार कर सकोगे, जनता को सुखी बनाओगे, सुंदर साथ की सेवा करोगे, मेरी भी सेवा करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरे दिन से छत्रसाल जी ने खदान लगाना शुरू किया, तो वहाँ से हीरा निकलने लगा। हीरा बहुत ही एक कीमती धातु के रूप में देखा जाता है। तो देखिए कि पन्ना का हीरा आज भी विश्व प्रसिद्ध है, और अब तो बहुत बड़े बड़े खदान, देश विदेश के हीरा ढूंढने वाले यहाँ आकर के सरकार का जो भी टैक्स होता है वो भर करके एरिया मिल जाता है, उसमें खदान लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से हीरे निकलते हैं और हीरे को सूरत में भेज करके जिस आकार में गहना में उसको जड़ना है, उस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। तो पन्ना के इतिहास में ये बताया जाता है कि महामती प्राणनाथ जी के आगमन के पूर्व यहाँ हीरा मिला, ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। प्राणनाथ जी आने के बाद प्राणनाथ जी के वरदान से मिला। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राणनाथ जी भूतत्व वेत्ता थे, धरती के अंदर क्या है प्राणनाथ जी को पता लगता था, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये गुरु का वरदान है, गुरु ने जो वरदान दिया सो वरदान पूर्ण हुआ, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर कुछ उगता नहीं है, खेती कम होती है, तो कुछ ना कुछ यहाँ ऐसे रासायनिक तत्व यहाँ से मिले धरती के नीचे से, ताकि यहाँ के लोग भी संपन्न हो जाएं। इस हिसाब से भी प्राणनाथ जी ने वरदान दिया। तो हमारे लिए ये पावन दिन प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को वरदान दिया था,
उसके बाद प्रतिवर्ष पन्ना के जो सुंदर साथ हैं, धाम के जो सुंदर साथ हैं, प्रतिवर्ष ये पावन पर्व मनाते आए। इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। तो अब तो इतने सुंदर साथ आते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा के अवसर पर पन्ना में सुंदर साथ एकत्रित होते हैं, ऐसे ही पृथ्वी परिक्रमा पर भी उतने ही सुंदर साथ एकत्रित होते दिखे। तो ये देख करके हमको बड़ा अच्छा लगा कि पावन धाम दर्शन करने के लिए कितने सुंदर साथ उत्साहित हैं, और ज़्यादा करके गांव के लोग भी बहुत उत्साह के साथ आकर के यहाँ पर परिक्रमा में भाग लेते हैं। परिक्रमा प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर के फिर रात को 10 बजे तक लगभग 18 किलोमीटर की परिक्रमा है। वो परिक्रमा सभी सुंदर साथ ने किया। मैं 25 साल पहले पृथ्वी परिक्रमा में यहाँ आया था, तो उस समय पूर्ण परिक्रमा करने का मुझे भी मौका मिला था, और इस बार भी मैंने प्रयास किया कि जितना हो सके हम परिक्रमा करें। तो यही है कि छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने हीरे का वरदान दिया, तो सुंदर साथ सोचते हैं हमें क्या वरदान मिला। तो हमें जो तारतम वाणी है यही हीरा के समान है, हीरा से भी कीमती वाणी प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान की है। हम उसी का पठन पाठन करें और अपने जीवन में वाणी का असर होने का अनुभव करते चलें। तो हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये गुजरात भवन है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के भी काफ़ी सुंदर साथ आते हैं, तो उन्होंने अपना भवन तैयार किया है। पंजाबी सुंदर साथ ने भी पंजाब, उन्होंने भी प्राणनाथ भवन करके तैयार किया है। सदगुरु के नाम से भी भवन है, और भी बहुत सारे भवन बनने की तैयारी है। और किलकिला नदी के उस तट पर जहाँ से प्राणनाथ जी पहले यहाँ पर अमराई घाट से इधर आए थे, वहाँ पर एक नेपाली भवन की स्थापना के लिए हम लोगों ने भी एक जमीन ली है। शीघ्र ही वह भवन भी बन करके तैयार होगा। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ से गुजरात भवन, ये 5 माले का ये भवन है। सुंदर सुंदर यहाँ पर कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, और आवास में इनका प्रयोग होता है। विशेष करके गुजरात के सुंदर साथ को पहला मौका दिया जाता है, और बाकी सुंदर साथ को भी कमरा खाली होने से उन्हें भी यहाँ पर रहने के लिए मौका दिया जाता है। तो देखिए गुम्बद जी मंदिर की शोभा यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वर्ण जड़ित जो गुम्बद है, आप दर्शन करें तो फिर चारों तरफ गुमटियाँ हैं, छोटी गुमटियाँ हैं, और उसके आगे बंगला मंदिर का ऊपर वाला छत का आप दर्शन कर सकते हैं। ये धाम चबूतरा है, ये पवित्र धाम चबूतरा है। शिव जी ने भी इस चबूतरा का वंदन किया है। ऐसे पौराणिक प्रसंग हम लोग बीतक में सुनते ही आते हैं। और पास में ही सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज का मंदिर है, क्योंकि जामनगर में धनीश्री देवचंद जी महाराज रहते ही थे, पर वहाँ की गादी बिहारी जी को सौंप करके श्री प्राणनाथ जी एक बातुनी गादी लेकर के अपने साथ आए थे। और पन्ना आने के बाद उन्होंने उस बातुनी गादी को जहाँ पर स्थायी रूप दिया, वहीं पर आज सदगुरु मंदिर अवस्थित है। यहाँ पर सदगुरु महाराज के प्राकट्य दिवस पर भव्य उत्सव होता है, मेला लगता है। और गुम्बद जी मंदिर धाम चबूतरे में शरद पूर्णिमा का जागनी रास का पावन पर्व तो प्रतिवर्ष होता ही है, और हम लोग ये शरद पूर्णिमा पे वर्षों से आते हैं। पहले गुरुजी मंगलदास जी महाराज आते रहे यहाँ पर, और यहाँ आकर के क्षेत्र मंदिर में रह करके, जहाँ साधु संतों का आवास है, वहाँ पर गुरु महाराज रह करके सब सुंदर साथ को सुबह प्रार्थना पुष्पांजलि से प्रार्थनाएं कराते थे। फिर और चाय नाश्ता मरीज पानी आदि आदि की व्यवस्था गुरु महाराज किया करते थे। गुरु महाराज यहाँ दिए जला करके धाम चबूतरे के बाहर से परिक्रमा करके दीप दिवाली का सुंदर वातावरण भी तैयार करते थे। और गुरु महाराज ने यहाँ पर एक भवन भी बनाया है। भवन वो आज भी क्षेत्र मंदिर के पीछे अवस्थित है, जहाँ सुंदर साथ ठहरते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज बचपन में यहीं आकर के उन्होंने वेश धारण किया था, इसीलिए प्रतिवर्ष पन्ना धाम दर्शन करने के लिए आते थे। तो उनके पश्चात हम लोगों ने भी यही नियम बनाया कि जहाँ पर गुरु महाराज जिस धाम में प्रतिवर्ष आते रहे, ऐसे तो हमें तीनों पूरी धाम में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, ये दोनों पावन धाम, पवित्र धाम हमारे लिए दर्शनीय है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम व्यापक रूप से जागनी रास का विस्तार यहाँ होने से और वाणी के अधिकांश ग्रंथ यहाँ पर अवतरित होने से इस धाम की और विशेष महिमा है। तो और सब सुंदर साथ के लिए मध्य प्रदेश में ये धाम होने के कारण सबके लिए सेंटर प्लेस ये हो जाता है। आने के लिए ये यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के हिसाब से भी आने के लिए यहाँ पर सुविधा होती है। तो सभी भारत के सभी प्रांत, नेपाल से, भूटान से और विदेशों में भी जो सुंदर साथ बसे हुए हैं वे भी इस पावन पर्व पे आते हैं। पृथ्वी परिक्रमा में मैंने देखा कि कुछ अमेरिका में, यूएसए में, यूके में रहने वाले सुंदर साथ भी केवल छुट्टियां वहां से लेकर के पृथ्वी परिक्रमा करने यहाँ आते हैं और परिक्रमा करके दूसरे दिन लौट भी जाते हैं विदेश। तो उनकी श्रद्धा देख करके भी हम आश्चर्य में पड़ते हैं कि कहाँ विदेश से कितने लंबी फ्लाइट लेकर के पन्ना धाम आए और पृथ्वी परिक्रमा का आनंद लेकर के लौट भी गए। ये श्रद्धा और भक्ति की बात है। तो इस स्थान में अब पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने मंगल भवन का निर्माण किया है। उन्होंने पन्ना धाम में विशेष सेवाएं की है। हर जगह सौंदर्यीकरण के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ये मंगल भवन बिल्कुल हमारे पास है। गुजरात भवन के आमने सामने मंगल भवन है। मंगल भवन में हम लोग ठहरते हैं और यहाँ जो गुरुजी ने प्रातःकालीन नाश्ते की सेवा चालू कराई थी वो अभी हम लोग मंगल भवन बनने के बाद ये सेंट्रल प्लेस होने के कारण यहीं से हम लोग नाश्ता पानी, सत्संग, भजन, कीर्तन का कार्यक्रम भी यहीं पर हम लोग करते हैं। तो देखिए कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं, सामने महारानी बाईजूराज जी का मंदिर है, अत्यंत शोभायुक्त मंदिर है। मंदिर में जाने से, गुम्मट जी में जाने से, बंगला जी में जाने से ऐसे लगता है साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजे हुए हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और सदगुरु मंदिर जाने से सदगुरु महाराज के दर्शन का, वहाँ होने का हमें अनुभव होता है। और साथ साथ में जब हम महारानी मंदिर जाते हैं तो महारानी बाईजूराज की छवि वहाँ पर दिखलाई देती है। महारानी बाईजूराज वहीं बैठ करके हमें आशीर्वाद दे रही हैं। क्योंकि ये गुरुओं का आना, राजश्यामा का इस संसार में आना क्या है कि देह रूप में आने से भी वो देहातीत होकर के भी जब तक जागनी लीला चलती रहेगी तब तक वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो इस पवित्र धाम से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। और ये पन्ना शहर बहुत विस्तार होते जा रहा है और यहाँ ज़्यादा इलाका फॉरेस्ट का है। यहाँ पर वन्य जंतुओं की सुरक्षा, शेर, चीते, बाघ इत्यादि की सुरक्षा भी यहाँ पर की गई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये वन्य जंतुओं को देखने के लिए भी पन्ना आते हैं। और बहुत सारे लोग हीरे की खोज में भी, बड़े बड़े हीरे कहाँ से निकलते हैं उसे देखने के लिए, ये पन्ना तालाबों का शहर भी है। बहुत सारे तालाब यहाँ पर हैं, तो तालाबों के दर्शन करने भी आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। सुप्रसिद्ध मंदिर प्राणनाथ मंदिर तो प्रसिद्ध है ही, और जुगल किशोर का मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध है। बलदेव जी का, बलदाव जी बोलते हैं, उनका मंदिर भी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर है, जैन मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। पर सबके गुम्मट, यहाँ की शैली ऐसी रहे होगी, गुम्मट शैली रही होगी। शिखर शैली और गुम्मट शैली, दो शैलियों में मंदिर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर गुम्मट शैली में ही सारे मंदिर बने हुए हैं। जितने भी मंदिर हैं सबके गुम्मट एक जैसे ही लगते हैं। तो कई कई श्रद्धालु यहाँ पर इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और ये प्राणनाथ जी का मंदिर खजुराहो से भी बिल्कुल नज़दीक में है। तो खजुराहो में तो पूरे विश्व के टूरिस्ट लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ खजुराहो में बने हुए पत्थर की कलाकृति से बने हुए जो मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। अजंता, इल्लोरा, खजुराहो ऐसे कहते हैं। भारत में 3 पत्थरों के बने हुए मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व भर के लोग देखने आते हैं। अजंता गुफा, गुफा के अंदर वो पत्थर की कारीगरी और मूर्तियां हैं जो एक उस स्थान को बनाने के लिए 200 साल तक लगे। कई कारीगर वहाँ पर कार्य करते रहे। फिर इलोरा भी है, वहाँ पर भी
पत्थर की कारीगरियों के साथ सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। और खजुराहो जो है वो जमीन के ऊपर मंदिर बने हुए हैं। और मुगल काल में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पर छत्रसाल जी ऐसे शक्तिशाली रहे प्राणनाथ जी के वरदान से कि उन्होंने खजुराहो के मंदिर को तोड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी छत्रसाल जी के आगे। छत्रसाल जी ने उन मंदिरों की सुरक्षा दी और आज विश्व टूरिज्म का स्थान खजुराहो बना हुआ है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है। तो पन्ना आने के लिए सतना रेलवे स्टेशन से भी यहाँ आया जाता है, और खजुराहो रेलवे स्टेशन दिल्ली साइड से आना हो तो वहाँ से भी आया जाता है। फ्लाइट से आना हो तो खजुराहो एयरपोर्ट उतर करके यहाँ पर आया जा सकता है। करीब 40 मिनट में हम लोग पन्ना पहुँचते हैं। तो ये पन्ना भी टूरिज्म के हिसाब से विकसित करने की कुछ योजना बन रही है। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज जब यहाँ पधारे, विक्रम संवत 1740 में यहाँ पर पधारे थे, तो तब से लेकर के पन्ना की महिमा बढ़ी। ऐसे पन्ना एक छोटा गांव ही था, गौड़ जाति के लोग यहाँ पर रहा करते थे। और छत्रसाल जी ने चोपड़ा में अपने रानियों को सुरक्षित रखने के लिए, और जिन दिनों में युद्ध ना हो तो चोपड़ा मंदिर में विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना भवन बनाया था, दरबार बनाया था। और प्राणनाथ जी महाराज जब यहाँ आए तो पहले तो ये अमराई घाट में ही उन्होंने डेरा डाला। फिर ये किलकिला नदी तब कुछ जहरीला था ऐसा बताया जाता है। वैसे तो आज भी बाजार के ये कूड़ा करकट और गंदे नाले जाकर के किलकिला में मिलने से आज किलकिला का पानी भी पीने योग्य नहीं है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्दी से किलकिला नदी को साफ करो, स्वच्छ करो। ऐसे देश के सब नदी पवित्र रहे तो नदी के जल से लोग क्या है कि खेती भी कर सकते हैं और वातावरण भी पवित्र बन सकता है। पर शहरीकरण के चलते शहर का सारा कचरा बह करके, गंदे नाली बह बह करके उस नदियों में जाने से नदी की महिमा घट जाती है। सरकार अभी सचेत है और इस कार्यक्रम में कदम भी उठा रही है। तो हम लोग भी आशा करते हैं कि प्राणनाथ जी ने जिस नदी को पावन किया, किलकिला नदी को, फिर से सरकार, क्योंकि अब आज एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये तो अभी सत्ता इसमें, सरकार इसमें संलग्न होने से ही बहुत बड़े खर्च के साथ ही इसको सुंदर और पवित्र बनाया जा सकता है। तो ये कार्यक्रम भी जल्दी से हो, हम लोग कामना करते हैं। और फिर यहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज आए और क्या क्या कर गए, इसके विषय में हम लोग गौरी में तो गाते हैं, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। कहते हैं अरी सखी मुझे प्राणनाथ जी भा गए हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के ऊपर ये जो पर्वत श्रृंखलाएं चारों तरफ, इसको विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। और इस पर्वत के विषय में पुराणों में कथा आती है कि पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ाते जा रहा था। मैं सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में जाना जाऊंगा, सुमेरु पर्वत से भी मेरी ऊंचाई ज्यादा होगी। तो उसी समय यहाँ पर उनके गुरु चल करके यहाँ आते हैं, अगस्त ऋषि चल करके आते हैं और विंध्याचल पर्वत ने उनको प्रणाम किया। तो ऋषि ने कहा प्रणाम करते ही रहो, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, जब मैं लौट करके आऊँगा तभी तुम खड़े होना। तो लौट करके इस रास्ते से आए ही नहीं और उन्होंने विंध्याचल पर्वत के काफ़ी ऊंचे होने का अहंकार उन्होंने दूर कर दिया झुका करके। इसीलिए झुका हुआ पर्वत है आज भी, पूरे चट्टानों का ये पर्वत बना हुआ है। तो इस विंध्याचल पर्वत पे प्राणनाथ जी ने आकर के सुंदर धाम शुभायो, गुम्मट बंगला जी रूपी सुंदर धाम उन्होंने बनाया। फिर आगे कहते हैं गुम्मट बंगला जी बन्यो धनी जी को हिरन तखत धराए, रत्न जड़ित पद्मावती सोए देव सकल ललचाए। रत्न जड़ित इस पद्मावतीपुरी को देख करके देवता लोग भी ललचा जाते हैं। ये इस पद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं कि विष की नदिया अमृत किन्नो सुख सबन पहुँचाए, भजन किरंतन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। इस विष की नदी को भी अमृत के रूप में परिणत किया और भजन कीर्तन यहाँ रात दिन होते रहता है, सेवा पूजा होते रहते हैं, अष्टप्रहर की सेवा होती है। सुन सुन करके मोक्ष का फल हमें प्राप्ति हो सकता है, परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे भी पन्ना के इस पावन धाम को मुक्ति धाम, मुक्ति का द्वार, परम धाम का द्वार भी कहा जाता है। तो फिर
श्री ठाकुरानी जी साथ सकल मिली जागनी रास खिलाए, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चमर डुड़ाए। श्री ठाकुरान जी को साथ में लेकर के जागनी रास की लीला श्री जी महाराज ने की, पहले बिजौर में फिर धाम चबूतरे में। तो ये जागनी रास से आत्मा जाग करके परम धाम में पहुंच जाएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और पन्ना परम धाम देख आशिका आराम देख करके प्रणाम देख सकल दुख भागे हैं। कहते मस्तान जिन्हें लागे इस्कतान, रूहे देख दीदार श्री प्राणनाथ पन्ना में विराजे हैं। तो ये जीवन मस्तानी की पंक्तियों से भी हमें पता लगता है कि प्राणनाथ जी पन्ना में विराजे हुए हैं और पन्ना परम धाम का ही प्रतीक है। तो ऐसे धाम में हम लोग आकर के परम धाम को याद करें, 25 पक्ष को याद करें और अपनी आत्मा को उस दिव्य परम धाम में झुकाए रखें, ताकि जब तक राज्य का आदेश हो संसार का खेल देखते रहें, राज्य को याद कर खेल देखते रहें। और जिस दिन राज्य हुकुम करें तो उसी दिन हमारी सुरता उस दिव्य परम धाम में लग जाए और मूल मिलाव में जाग जाए। ऐसा पूर्ण विश्वास लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। तो सभी सुंदर साथ जो शरद पूर्णिमा में या पृथ्वी परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ आ सके वो धन्य भाग्यशाली है। जो नहीं आ सके उनके घर घर में पन्ना धाम की यह शोभा पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ के सुंदर शोभा दिव्यता भव्यता को आपके घर घर में पहुँचाने के लिए हमने प्रयास किया है। और थोड़ी सी महिमा पन्ना धाम की मैंने आपके समक्ष रखी। तो आप लोग ऐसे पावन धाम में जीवन में कभी आने के लिए आप लोग जरूर कार्यक्रम बनाएं और घर बैठे भी पद्मावतीपुरी धाम तीनोंपुरी धाम को प्रणाम करते हुए और परम धाम को प्रणाम करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इतना ही आज रखते हैं, फिर कभी ऐसे ही प्रसंग में मिलेंगे तो आपसे फिर बातचीत होगी और आपको ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाया जाएगा। सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे की जय।